हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच फिर एक बार झड़प की खबर आई है। जी हां दोस्तों, रशिया को लेकर फिर एक बार अमेरिका ने भारत के साथ विवाद शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे इस बार क्या है बड़ी खबर, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा से पहले इजराइल में बजा अटैक का सायरन। जी हाँ दोस्तों, खतरे का अलर्ट किया गया है जारी। आखिर क्या ईरान से है इजराइल को खतरा, बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर दिखी रहस्यमयी चीज का बहुत बड़ा खुलासा, आपको भी जानकर बहुत हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है दोस्तों, और आपको भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत और अमेरिका के बीच फिर हुआ झगड़ा। जो बाइडेन प्रशासन के इस आदेश से भड़की मोदी सरकार। जी हाँ, अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन बार बार भारत से लड़ने की कोशिश, झगड़ा करने की कोशिश के मूड में है दोस्तों। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन ने इस बार जो कदम उठाया है दोस्तों वो सीधे सीधे भारत के अपने काम काज में दखल अंदाजी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिका की बाइडेन प्रशासन ने इस बार मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है दोस्तों, और आदेश नुमा लहजे में कहा है कि वो अपने बंदरगाह पर रूसी जहाजों को न आने दे, जिसके बाद मोदी सरकार भड़क उठी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यूक्रेन संकट के बाद भारत ने रूस से तेल आपूर्ति बढ़ा दी है, जिसको लेकर जो बाइडेन प्रशासन भड़का हुआ है दोस्तों, और बार बार कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। और इसी कोशिश के तहत मुंबई स्थित अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल ने सीधे तौर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र लिख दिया दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी रूसी जहाजों को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत ना दे। रिपोर्ट के मुताबिक ये चिट्ठी करीब 8 से 10 दिन पहले लिखी गई है दोस्तों, और एक तरह से अमेरिका ने मुंबई बंदरगाह अथॉरिटी को रूसी जहाजों को अपने बंदरगाह पर न आने का आदेश ही दिया है दोस्तों, जिसको लेकर भारत ने अब कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा है, जिसकी वजह से रूसी जहाज कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं को लेकर मुंबई बंदरगाह पर आ रही है, और अमेरिका ने इसे ही रोकने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कॉन्सुलेट से मिली इस चिट्ठी को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने, जो शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के अंदर आता है दोस्तों, उसने शिपिंग महानिदेशालय को इस पत्र के बाबत जानकारी दी और उनसे आगे क्या करना है इसको लेकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका की भारत को धमकी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? आप किस पर जो भी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या भारत अमेरिका के इन धमकियों से डर जाएगा दोस्तों? क्या भारत रशिया के साथ अपने व्यापार को तोड़ेगा दोस्तों अमेरिका की धमकी के बाद? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत में जब से मोदी की सरकार आई है दोस्तों, भारत हमेशा अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाता है, और भारत ने हमेशा अपने लोगों के हित में कार्य किया है। ऐसे में अगर आपको भी मोदी जी पर भरोसा है तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलेगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा से पहले इजराइल में बजा अटैक सायरन, खतरे का अलर्ट। क्या ईरान से है अमेरिका और इजराइल को खतरा? बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते इजरायली दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडेन की यात्रा को देखते हुए उनकी सुरक्षा में कम से कम 16,000 जवान तैनात किए जाएंगे दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति का काफिला जिस फ्लाईओवर से होकर गुजरेगा उसकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि यात्रा से पहले आई एक खबर ने अमेरिकी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जो बाइडेन की यात्रा से पहले इजराइल में अटैक सायरन बज गया है दोस्तों, जिसके चलते तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक खतरे का अलर्ट हो गया है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और सऊदी अरब की यात्रा करने वाले हैं। जो बाइडेन 3 दिवसीय यात्रा के लिए बुधवार को इजराइल पहुंचेंगे, और इस दौरान वो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद वो सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे दोस्तों। अपनी यात्रा के दौरान जो बाइडेन इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यापिर लापिड, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करेंगे।
करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच गाजा में 2021 के युद्ध को खत्म करने में मदद की। आपको बता दें, चरमपंथी संगठन हमास गाजा में शासन चलाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऐसे में जो बाइडेन की यात्रा से पहले ही दोस्तों इजराइल में खतरे की घंटी बजी है। एक और खबर की बात करें, जहां आखिर भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर दिखी रहस्यमय चीज का हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर क्या कहा है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जल्द ही सेना का हिस्सा होगा। जी हां, अगस्त महीने के मध्य में इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। दुनिया भर की नजरें भारतीय नौसेना के इस दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर टिकी हुई है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशन्ड होने से पहले ही इससे जुड़ी एक खबर ने दिलचस्पी बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर एक तरफ एक फाइटर जेट की रेप्लिका मौजूद है। दोस्तों एक बार देखने पर शायद आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आपकी नजरें इस तरफ जरूर जाएंगी। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। डेक पर रखी है रेप्लिका दरअसल फाइटर जेट MiG-29 की है दोस्तों, जिसकी एक स्क्वाड्रन इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होगी। ये रेप्लिका देखने में बहुत ही रहस्यमयी लगती है, लेकिन इसे किसी मकसद से डेक पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, MiG-29 की इस रेप्लिका को कैरियर डेक क्रू को एयरक्राफ्ट हैंडल करने की ट्रेनिंग देने के मकसद से रखा गया है। एक सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट ने इसकी फोटोग्राफ को ट्वीट किया है और इसके बाद कई लोगों ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा। दोस्तों उन्होंने लिखा कि करीब से देखने पर से बात अच्छे से समझ आ जाती है कि MiG-29 की ये कॉपी यहाँ पर क्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर पर UNSC में बोला अपना भारत का मौजूदा हालात को लेकर इन्होंने कही ये बात। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 139 दिनों से युद्ध जारी है और रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर हमले कर रहा है। इसके बाद यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों इस रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में बयान दिया है। भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने UNSC में कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है और हम यूक्रेन के लोगों की पीड़ा को कम करने के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने UNSC में कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपने लोगों विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग के लिए जीवन और अनगिनत दुखों का नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां इस्तीफा देने की खबरों के बीच समुद्र के रास्ते भागने की फिराक में है राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट पर मचे बवाल और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा होने के बाद आखिरकार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को प्रदर्शनकारियों के सामने झुकना पड़ा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देश में गहराए आर्थिक संकट के बाद से ही राजपक्षे इस्तीफे के दबाव का सामना कर रहे थे। 9 मई को राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था। दोस्तों विरोध प्रदर्शनों से ठीक एक दिन पहले यानी 8 मई को गोटबाया ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये बड़े कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि इस्तीफा देने की खबरों के बाद समुद्र के रास्ते वो भागने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, श्रीलंका से अमेरिका भागने की फिराक में थे गोटाबाया के भाई बासिल राजपक्षे। जी हाँ, यात्रियों के विरोध के बाद एयरपोर्ट पर अफसरों ने इनको रोका। जी हाँ दोस्तों, बता दें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे देश छोड़ने की फिराक में थे। श्रीलंकाई मीडिया के अनुसार बासिल राजपक्षे ने सोमवार को देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन अफसरों और यात्रियों के विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार वो दुबई के रास्ते अमेरिका जाने की फिराक में थे। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर नम आंखों के साथ जापान के लोगों ने पूर्व पीएम शिंजो आबे को दी आखिरी विदाई। मंदिर में हुआ इनका अंतिम संस्कार। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोगों ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी। दोस्तों उनका आज एक मंदिर में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे शुक्रवार को पश्चिमी शहर नारा में चुनाव अभियान के सिलसिले में भाषण दे रहे थे दोस्तों, और उसी दौरान उन पर गोली चलाई गई दोस्तों, जिसमें दूसरे गोली में उनकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, बता दें उनको अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग टोक्यो स्थित
स्थित जोजो जी मंदिर के बाहर एकत्र हुए आबे के पार्थिव शरीर को लेकर जब फूलों से सजा वाहन और अन्य वाहनों का काफिला जोजो जी मंदिर की ओर बढ़ा तो शोकाकुल लोगों ने अपने हाथ हिलाए और अपने दिवंगत नेता की तस्वीरें स्मार्टफोन से ली और कुछ ने आबे शान कहा। अंतिम संस्कार के दौरान आबे की पत्नी अकी आबे, परिवार के अन्य सदस्य, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अन्य नेता मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है इनकी अंतिम विदाई के लिए शिंजो आबे जी को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर झारखंड को मिली बहुत बड़ी सौगात, बाबा की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया रोड शो, बाबा वैद्यनाथ के धाम पर की पूजा अर्चना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही देवघर में एयरपोर्ट, एम्स समेत झारखंड को 16,000 करोड़ की सौगात पर पीएम मोदी ने कहा बाबा धाम आकर हर किसी का मन हो जाता है प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के देवघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। 401 करोड़ रुपए की लागत से बने देवघर एयरपोर्ट का भी उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही बाबा वैद्यनाथ धाम के विकास में भी 39 करोड़ रुपए लगे हैं। गौरहर से खैरा टुंडा तक 1790 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन सड़क का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसी तरह खैरा टुंडा से बरवा अड्डा तक 1332 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6 लेन सड़क का भी उद्घाटन हुआ। जी हाँ दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है और आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने बताया कि बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के इस बड़े फैसले का और झारखंड को मिली सौगात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, क्योंकि भारत अपना आगे बढ़ रहा है दोस्तों, विकास के लिए अग्रसर हो रहा है अपना भारत, वो भी मोदी जी के देख रेख में। ऐसे में दोस्तों, मोदी जी के लिए लंबी लाइफ के लिए उनको लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगली बार आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।